हेलो एवरीवन, बर्थडे क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे, प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, ताकि कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना। किसी टॉपिक में किसी कंसेप्ट में डाउट है तो जरूर बता देना, ताकि डाउट सेशन में आपका वो डाउट जरूर क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में 6.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए थे हमने। जो कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी आपकी 6.2 भी और 6.3 भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे 6.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? 6.4 का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे हम पढ़ते हैं एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 में। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे? दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उनके सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम देखते आए, कैसे उनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। कोई भी साइड की वैल्यू हमें नहीं गिवन होती थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बट अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स का, वो हम रेशियो की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड पहले एक थ्योरम है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बेसिकली हम एरिया जब भी निकालते हैं फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, बट अगर आपके सिमिलर ट्राइंगल्स आपको गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास गिवन है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनके एरियाज का रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, एरियाज कैसे फाइंड आउट करोगे, वो हम आज की क्लास में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं थ्योरम 6.6 पे। तो थ्योरम 6.6 क्या कह रही है? देखो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कह रही है? जो रेशियो होगा एरिया का, किसका? एरिया का जो रेशियो होगा किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, मान लो एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? आपस में सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है? आपस में सिमिलर हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है? जो रेशियो होगा इनके एरियाज का, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो। किसका स्क्वायर? रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, वो किसके बराबर होगा? दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा हमारे पास? ए बी ए कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी क्यू। बी सी ए कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? क्यू आर। और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी आर। तो ये थ्योरम क्या कहती है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तीन होंगी, ये किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये कहती है आपकी थ्योरम 6.6। अगर किसी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? पहली बात, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होने चाहिए। अगर सिमिलर है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? अगर एरियाज का रेशियो निकालना है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी
क्योंकि रेशियो क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है, चाहे इस साइड का लो, चाहे इसका लो, चाहे इसका लो, वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। तो किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, वो किसके बराबर होगा, एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये थ्योरम कहती है आपकी थ्योरम 6.6। अभी हम देखेंगे इसका प्रूफ कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो गिवन क्या है हमारे पास, यहां पे गिवन ये है कि दो ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, एरियाज का रेशियो, किसका, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं जो कि क्या है, आपस में सिमिलर हैं। मान लेते हैं सबसे पहले दो ट्राइंगल्स यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ट्राइंगल एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ए बी सी, और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास गिवन है मान लो पी क्यू आर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब एंगल ए बी पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन थी। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, यहां पे प्रूफ करनी है। तो इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, जो चीज प्रूफ करनी है मुझे, क्या प्रूफ करना है, ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, या फिर बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, या फिर ए सी बाई पी आर के स्क्वायर के बराबर। ये चीज मुझे क्या करनी है, यहां पे प्रूफ करनी है। ठीक है, गिवन क्या है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, और प्रूफ क्या करना है, दोनों के एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे देखो। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनके एरिया निकालने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला, सभी को पता है। तो यहां पे हमारे पास बेस है, क्या कोई हाइट है, परपेंडिकुलर है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे खुद की तरफ से। तो यहां पे मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, जो कि परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि 90 डिग्री। इस पॉइंट को मान लिया मैंने D और इसको मान लिया मैंने E। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन में, एक तो AD परपेंडिकुलर और एक AE परपेंडिकुलर। ये दो परपेंडिकुलर मैंने यहां पे ड्रॉ किए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज लिखते हैं प्रूफ के लिए। Let us construct two perpendiculars AD and PE on sides BC and QR। ठीक है, दो परपेंडिकुलर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, कौन कौन से, AD और PE, जो कि कौन सी साइड्स के ऊपर है, BC और QR के ऊपर। ठीक है, ऑन साइड BC एंड QR इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स के अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं कि एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, बेस कितना है बीसी, हाइट कितनी है एडी, तो यहां पे क्या आ गया, हाफ इंटू बीसी इंटू में एडी। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया, हाफ इंटू बीसी इंटू में एडी। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एज इट इज, बेस कितनी होगी सेकंड ट्राइंगल में, बेस क्यू आर और परपेंडिकुलर पीई। तो यहां पे कितना आ गया, क्यू आर इंटू में पीई। ठीक है, समझ में आ गया। और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आएगा, नाउ एरिया को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ए आर, जो हम क्लास 9th में लिखते थे डिनोट करने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, हाफ इंटू में ट्राइंगल ऑफ एबीसी की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ इंटू में बीसी इंटू में एडी, हाफ इंटू में बीसी इंटू में एडी डिवाइड बाई हाफ इंटू में ट्राइंगल पी क्यू आर की, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया कितना आया था, हाफ इंटू में क्यू आर इंटू में पीई। तो क्यू आर इंटू में पीई, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसको मत दो इक्वेशन नंबर 3, एक बार हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो यहां से बच गया आपके पास बीसी इंटू में एडी डिवाइड बाई क्यू आर इंटू में पीई। अब एक बात बताओ, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है कि इनके एरियाज का रेशो किसके बराबर है, या तो ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, या बी सी बाई क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, या ए सी बाई पी आर के स्क्वायर के बराबर। बट यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 4 साइड आ गई। एक बात बताओ, अगर मैं बी सी बाई क्यू आर, यहां पे एक रेशो है मेरे पास बी सी बाई क्यू आर, अगर ए डी बाई पी की वैल्यू, ए डी बाई पी की वैल्यू अगर मैं बी सी बाई क्यू आर के बराबर दिखा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर और QR का होल स्क्वायर, मतलब BC बाई QR का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या प्रूफ करना है अब यहाँ पे, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो AD बाई PE की वैल्यू है वो किसके बराबर है, BC बाई QR के। मतलब ये चीज मुझे प्रूफ करनी है अब, BC बाई QR जो है वो किसके बराबर है, AD बाई PE के बराबर है। अगर ये चीज मैंने प्रूफ कर दी तो आंसर मेरा आ जाएगा। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो AD और PE कौन सी लेंथ है, परपेंडिकुलर, AD आपकी परपेंडिकुलर और ये भी PE भी आपकी परपेंडिकुलर। तो AD बाई PE का रेशियो मुझे BC बाई QR के रेशियो के बराबर दिखाना है। तो एक बात बताओ, मैं पहले इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर दूंगा, आपस में सिमिलर दिखा दूंगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो रेशियो से मैं लिख सकता हूं AB बाई PQ का रेशियो किसके बराबर, AD बाई PE के रेशियो के बराबर। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQE। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQE, इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज देखो, क्या एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है या नहीं है, कहां से, बाई गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स ABC और PQR क्या है, आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। तो एंगल B किसके बराबर, एंगल Q के बराबर। और एक चीज, दो हमने क्या ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो मतलब जो ये एंगल है ADB और यहाँ पे PEQ, ये भी कितने होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। तो दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q
रीजन ये चीज आपको गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ए डी बी किसके बराबर है, ट्राइंगल पी ई क्यू। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ई क्यू। रीजन क्या लिखोगे, इच इज 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दोनों ही हमने क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ए डी और पी, इस वजह से, ठीक है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू ई, ठीक है ना। एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर, एंगल डी किसके बराबर, एंगल ई के बराबर, तो ए पी के बराबर अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो ऑर्डर लिखा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू ई आपस में क्या प्रूव कर दिया हमने, सिमिलर। देयरफॉर ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर होगा किसके, ए डी का रेशियो पी ई के साथ, या फिर बराबर होगा बी डी का रेशियो क्यू ई के साथ बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में होता है, बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियो से हम ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ये इक्वेशन मान लो हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए बस ये दो रेशियो। क्यों, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी आई थी, ए डी बाई पी की, ए डी बाई पी हमें चाहिए, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू। बट हमें बराबर किसके चाहिए था, बी सी बाई क्यू आर के। तो हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर हैं तो एक बात बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इंप्लाइज दैट ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बराबर होगा बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ बराबर होगा ए सी का रेशियो पी आर के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब देखो, बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर, ए बी बाई पी क्यू के बराबर, ए डी बाई पी किसके बराबर, ए बी बाई पी क्यू के बराबर। तो मतलब हम क्या करेंगे, दोनों जगह क्या पुट कर देंगे, ए बी बाई पी क्यू मल्टीप्लाई बाई ए बी बाई पी क्यू पुट कर सकते हैं ना, कुछ भी पुट करो। देखो प्रूव हमें किसके बराबर करना है, तीनों के बराबर। और एक बार हमने ए बी बाई पी क्यू के बराबर पुट कर दिया तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के बराबर है, बी सी बाई क्यू आर ए सी बाई पी आर के बराबर है। तो ये तीनों कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू पुट कर दूंगा ए बी बाई पी क्यू, और ए डी बाई पी की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं ए बी बाई पी क्यू। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 आपकी क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या इंप्लाइज करेगी फिर, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू मल्टीप्लाई बाई ए बी बाई पी क्यू। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, क्योंकि बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर, ए डी बाई पी भी ए बी बाई पी क्यू के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के रेशियो को हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है।
और हमें पता है ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर भी है, तो इसका भी स्केयर, और ये किसके बराबर है, ए सी बाई पी आर के भी बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 यहां से। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर, ए सी बाई पी आर के बराबर है। ठीक है, और यही चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि एरिया ऑफ किसी दो सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर आपके पास कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनका रेशियो, एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। अब थ्योरम प्रूफ करते करते रिजल्ट मत भूल जाना, क्योंकि रिजल्ट ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, रिजल्ट ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो रिजल्ट क्या कहता है, अगर कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कोई दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली क्या कर दो, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्केयर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीटली आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वो कंप्लीटली इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, या तो आपको गिवन होगा ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आपको एरियाज का रेशियो पूछ लेंगे, या फिर एरिया का रेशियो भी पूछ लेंगे, बट आपको ये गिवन नहीं होगा कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो पहले क्या करोगे, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे, उसके बाद उनका रेशियो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं 6.4 से, और काफी मतलब सोचने वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है। इन फिगर 6.4 ये फिगर है आपके सामने, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, जो आपकी एक्स वाई लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है साइड ए सी के। एक्स वाई जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए सी लाइन के पैरेलल है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड इट डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। और ये जो लाइन है एक्स वाई, ये ट्राइंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ऑफ इक्वल एरियाज, मतलब जितना एरिया इस पार्ट का है एक्स बी वाई का, उतना एरिया किसका होगा, ए एक्स वाई सी का होगा। ठीक है, ये जो लाइन है इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स, मतलब दो इक्वल एरियाज में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसका एरिया मान लो, इस पार्ट का एरिया अगर एरिया ए है तो इस पार्ट का भी एरिया कितना हो गया, आपका ए हो गया। समझ में आ गया, ये पार्ट कौन सा, एक्स बी वाई, और सेकंड पार्ट कौन सा, ए एक्स वाई सी। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फाइंड द रेशियो ए एक्स डिवाइड बाई ए बी, आपको क्या करना है, ए एक्स और ए बी के रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एरिया का जिक्र आया है तो कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स निकालने के लिए सबसे पहले यह प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल लेंगे हम, एक तो ट्राइंगल लेंगे आपका एक्स बी वाई, और सेकंड ट्राइंगल कौन सा बच गया आपका, ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स वाई जो लाइन है ये पैरेलल है ए सी के, पैरेलल है, गिवन है आपको। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और तीसरा एंगल कॉमन हो गया, ये ट्राइंगल एक्स बी वाई में भी है और ट्राइंगल ए बी सी में भी है। तो मतलब भाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो फिर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉजिक होगा इसको सॉल्व करने का। अब चलते हैं सॉल्व की तरफ, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास एक्स वाई जो लाइन है वो पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये चीज गिवन है एक तो, एंड इट डिवाइड द एरिया इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, ये हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए एक्स बाई ए बी का रेशियो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेशियो ए एक्स बाई ए बी,
कि ए एक्स और ए बी का जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स बी वाई, हमारे पास क्या आ गया, जो एंगल बी एक्स वाई है, एंगल बी एक्स वाई वो किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। और जो एंगल बी वाई एक्स है, जो एंगल बी वाई एक्स है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या है, दोनों क्या है आपस में आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। एक्स एंगल ए के बराबर, वाई एंगल सी के बराबर, और एक लास्ट एंगल कौन सा बच गया, एक्स बी वाई, एक्स बी वाई किसके बराबर, ए बी सी के, ए बी सी के। रीजन क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स बी वाई आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल एक्स ए के बराबर है, एंगल सी वाई के बराबर है, एंगल सी वाई के बराबर है ना, एंगल सी वाई के, एंगल बी भी, मतलब जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। एंगल ए एक्स के बराबर, एंगल बी बी के बराबर, एंगल सी वाई के बराबर। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आपस में सिमिलर हैं। तो बाय देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एक्स बी वाई के, हाँ ट्राइंगल एक्स बी वाई के, ट्राइंगल एक्स बी वाई के, ठीक है। और यही चीज हमें पहले प्रूव करनी थी कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। बट हमें निकालना है ए एक्स बाई ए बी का रेशियो। तो ए एक्स तो इसका पार्ट है और ए बी पूरे ट्राइंगल का पार्ट है। तो ए एक्स कैसे आएगा, ए एक्स का एक ही जरिया है, अगर ए बी में से मैं एक्स बी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए एक्स आ जाएगा। अगर मैं ए बी में से एक्स बी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ए बी में से एक्स बी को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो थ्योरम 6.6 अभी हमने की थी, क्या कहती है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई का रेशियो किसके बराबर होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। या फिर इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के रेशियो, मतलब एक्स बी बाई ए बी के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बट एक चीज हमारे पास गिवन है, वो क्या गिवन है कि जो ये लाइन है ये इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो एक बात बताओ, इस ट्राइंगल का अगर एरिया ए है, छोटे वाले ट्राइंगल का, तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 2a होगा। अगर इसका एरिया ए है इसको, तो इस टोटल का एरिया कितना होगा, 2a होगा। मतलब जो रेशियो होगा इनके एरिया का वो कितना होगा, ट्राइंगल ए बी सी अगर 2 यूनिट है तो ट्राइंगल एक्स बी वाई कितना होगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये क्या है, 2 गुना है इससे, 2:1। तो मतलब अगर इनकी रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जो आपके रेशियो की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ये इसके स्केयर के बराबर होगा ना, प्रॉपर्टी स्केयर के बराबर कहती है, ठीक है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्केयर, ठीक है। गलती से मैंने यहां पे स्केयर नहीं लिखा था, डायरेक्टली साइड्स लिख दी थी। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई नहीं, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर है,
टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही बात है ना कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके बराबर है, टू टाइम्स ऑफ एरिया एक्स बी वाई। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी थी, ए थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टू टाइम्स ऑफ ए। क्यों, क्योंकि अगर ये ए पार्ट है ये ए पार्ट है तो टोटल मिला के ए बी सी कितना हो गया, टू ए, और एक्स बी वाई कितना हो गया आपके पास, ए हो गया। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 2:1, ठीक है, 2:1 आ गया। तो यहां पे ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। ट्राइंगल ए बी सी एज इट इज, इसको मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे और 2 को मैं इसके नीचे ले आया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो मतलब एक्स बी बाई ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आप साइड में लिख दोगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या चीज आ गई, एक्स बी बाई ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, एक्स बी डिवाइड बाई ए बी 1/√2। प्लस माइनस का साइन आता है, हमेशा याद रखना, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √2, एक प्लस भी होगी और नेगेटिव भी होगी। बट यहां पे हम नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। इस वजह से हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये चीजें काफी दिक्कत देती हैं जब आप +1 में और +2 में करते हो, वहां पे काफी कंपिटिटिव एग्जाम में भी काफी गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। बट ये चीज देखी जाती है कि क्या वो लेंथ है, क्या वो डिस्टेंस है, तो हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, नेगेटिव को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये कर लो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 से सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, ताकि ऊपर मेरे पास ए बी माइनस एक्स बी आ जाए, और ए बी माइनस एक्स बी किसके बराबर होगा, ए एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन 1 माइनस कर दिया, 1 से दोनों इक्वेशन क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। एलसीएम ले लो, एलसीएम ए बी, और यहां पे क्या आ गया, ए बी माइनस एक्स बी बराबर √2 - 1/√2, ये चीज आ गई। और ए बी माइनस एक्स बी किसके बराबर है, ए बी माइनस एक्स बी, कौन सा पार्ट बच गया आपका, ए एक्स यहां पे बच गया। तो यहां पे कितना आ गया, ए एक्स बाई ए बी किसके बराबर आ गया, √2 - √2। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां तक भी आपका आंसर गलत नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है मैथमेटिक्स में, जब भी आपके डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वैल्यू है उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, रैशनलाइज वाला चैप्टर क्लास 9th में नंबर सिस्टम में ही था, कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर आपके पास है तो आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज कर दोगे। कैसे, जो नंबर आपको डिनोमिनेटर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए एक्स बाई ए बी का रेशियो किसके बराबर आ गया, √2 इंटू में √2 - 1 डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपका राइट आंसर, ठीक है। वरना आप यहां तक आंसर छोड़ोगे तो भी गलत नहीं है, बट रैशनलाइज करके लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना था, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ हमने किया। दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ किया, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके एरिया का कंसेप्ट हमने लगाया कि एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज, दोनों एरिया के रेशियो की वैल्यू भी हमें गिवन थी, क्या गिवन थी, 2:1 गिवन थी। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन थी दोनों एरियाज को 2 पार्ट में डिवाइड करी थी, इक्वल एरियाज में, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वल पुट करके रेसिप्रोकल हमने पहले ही कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करते और 1 से माइनस कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि एक्स बी में से ए बी माइनस नहीं करना था, हमें ए बी में से एक्स बी को माइनस करना था। इस वजह से मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था, समझ में आ गया।
यहाँ पे रेसिप्रोकल करने का एक ही मकसद था कि अगर एक्स बी 1 से माइनस करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है एक्स बी माइनस ए बी, बट मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था ए बी माइनस एक्स बी चाहिए था, तभी मैंने इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था। ठीक है, और फिर तो आगे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर आपके सामने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका 6.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लेट ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये चीज आपको गिवन है कि दो ट्राइंगल्स क्या है आपस में सिमिलर है, एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपको ई एफ की वैल्यू गिवन है कितनी 15.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, बीसी की लेंथ आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बीसी की लेंथ क्या करनी है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एरिया आपको गिवन है, तो कंसेप्ट याद रखो दिमाग में क्या कहता है, जहां पे भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अंदर एरिया का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो कंसेप्ट यही लगेगा कि दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर होता है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे, जो हमें निकालनी हम वो लेंगे। ए बी क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी, हमें निकालनी क्या है बी सी। तो बी सी कहाँ है यहाँ पे, और बी सी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी ई एफ आएगी, इसका स्क्वायर, और ई एफ की वैल्यू हमें गिवन है। समझ में आ गया। अगर हमने यहाँ पे बी सी लिए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी ई एफ ही आएगी, उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना गिवन है 64, ट्राइंगल डीईएफ 121, बीसी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और ईएफ भी हमें गिवन है, मतलब 15.4 का स्क्वायर हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। क्यों, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है और ये आपका 11 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी, और यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो इस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहां पे जब अंडर रूट लूंगा मैं तो अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 और अंडर रूट 121 की वैल्यू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 आ गई और अंडर रूट 121 की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू में 15.4 डिवाइड बाई 11, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 11 1 जो 11, ये 1.4, और 8 इंटू में 1.4, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11.2 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना था, बीसी की लेंथ निकालनी थी, तो बीसी की लेंथ कितनी आएगी 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आ गया। डायरेक्टली क्या किया, फॉर्मूलास में वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। जो डायगोनल्स हैं ट्रेपेजियम ए बी सी डी के, एक ट्रेपेजियम गिवन है आपको जिसके जो डायगोनल्स हैं विथ ए बी पैरेलल टू इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं यहां पे, ये एक ट्रेपेजियम आपको गिवन है विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, एक ट्रेपेजियम गिवन है आपके सामने ए बी सी डी, और डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ।
इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ कौन सा है, ये आपका पॉइंट ओ है, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी, जो ए बी की लेंथ है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ सी डी है, मतलब सी डी के 2 गुना के बराबर है, ठीक है। जो ए बी की लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ सी डी आपको गिवन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ए बी आपकी यहां पे होनी चाहिए, सी डी आपकी यहां पे होनी चाहिए, क्योंकि ए बी हमने बनाई छोटी बड़ी है, ए बी को छोटी लेंथ बनाया, सी डी को हमने बड़ी लेंथ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। ध्यान दो बस यहां पे कि ए बी की जो वैल्यू है वो 2 गुना है किसके, सी डी के, ठीक है। मतलब ए बी और सी डी में हमारे पास क्या है, एक रिलेशन गिवन है कि जो ए बी है वो 2 गुना है सी डी के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, जब भी ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना होगा, सिमिलर। अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया दो ट्राइंगल्स को, ए ओ बी को और सी ओ डी को, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एरिया के रेशियो के बराबर। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के लिए ही शायद ये रिलेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो यहां से बनता है आपका लॉजिक। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करोगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, देखो जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है डीसी के। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा एंगल आपका अपने आप ही बराबर, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपने आप नहीं, कॉमन नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। पहला एंगल पहले एंगल के बराबर, क्यों, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने क्या प्रूफ कर दिए, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हमने प्रूफ कर दिए। तो सॉल्यूशन करेंगे अब इसका। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल लिए हमने, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, क्योंकि इन्हीं का रेशियो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एरियाज का। तो हमें पता है एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल ए कंप्लीट नहीं आएगा यहां पे, एंगल बी ए ओ किसके बराबर है, एंगल ओ सी डी के बराबर है, ठीक है। एंगल बी ए ओ किसके बराबर है, एंगल ओ सी डी के बराबर है। और एंगल ए बी ओ किसके बराबर है, एंगल ओ डी सी के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे यहां पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों, ठीक है। एंगल ए ओ के, एंगल ए सी के बराबर, एंगल बी आपका डी के बराबर, और एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी के। यहां पे रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दोनों क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको यहां पे गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल सी ओ डी के। एंगल ए सी के बराबर है, एंगल ए सी के बराबर, ओ के बराबर, बी डी के बराबर। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स हमने क्या प्रूफ कर दिए, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ कर दिए। तो देयरफॉर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और ए बी बाई सी डी का रेशियो भी बराबर होगा बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। हमें निकालना क्या था, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा।
तो यहां पे हम डायरेक्टली पुट कर दें, क्या पुट करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी किसके बराबर होगा। कौन सा रेशियो लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, हम लेंगे ए बी बाई सी डी। क्यों, ए बी और सी डी में हमारे पास क्या है, रिलेशन गिवन है, इस वजह से हम क्या लेंगे, ए बी बाई सी डी लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी बाई सी डी के रेशियो के स्केयर के बराबर है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू 2 सी डी आपको गिवन है, तो ए बी की जगह क्या पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ सी डी पुट कर दो, और यहां पे भी सी डी। रीजन क्या लिखोगे, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में गिवन लिखना चाहो तो वहां से लिख दोगे, डायरेक्टली गिवन है आपको ये कंडीशन। ठीक है, सी डी से सी डी कैंसल आउट, तो 2/1 का होल स्क्वायर मतलब 4:1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी किसके बराबर आ गया, 4/1 के बराबर आ गया। अगर लाइन में लिखना चाहो यहाँ पे सेंटेंस में तो भी लिख सकते हो, क्या कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी इज इक्वल्स टू 4:1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो इन फिगर 6.44 एक फिगर गिवन है आपको यहाँ पे, ABC and DBC are two triangles on the same base BC। ठीक है, 6.44 में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC दो ट्राइंगल्स गिवन है आपको ऑन द सेम बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट BC at O show that एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो किसके साथ, DBC के साथ बराबर है AO बाई DO के बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जाता है सीबीएसई में तो खासकर, क्योंकि यहां पे ये समझ में नहीं आता कि ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करें, दिक्कत वहां पे आती है। अगर सिमिलर प्रूफ नहीं होंगे तो एरियाज का रेशियो फाइंड नहीं कर सकते, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्या गिवन है, दो ट्राइंगल गिवन है। पहला ट्राइंगल ध्यान से देखो बिल्कुल, एबीसी और डीबीसी। एबीसी कौन सा है, ए बी सी, और ट्राइंगल डीबीसी कौन सा है, डी बी सी। क्या इन ट्राइंगल्स को किसी भी तरीके से आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, सिमिलर छोड़ो, पहले इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा, और सिमिलरिटी के लिए हमें ए बी सी और डीबीसी को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। एक ये साइड तो होगी, बीसी साइड दोनों में कॉमन है, बट ये एंगल भी नहीं पता, ना हमें इस साइड के बारे में कोई जानकारी है, ना हमें इस साइड और इस साइड के बारे में कोई जानकारी है, कुछ भी चीज आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, कुछ भी, कि क्या ये एंगल इक्वल है, क्या ये साइड इक्वल है, कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस वे में हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम मान लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से फाइंड आउट करते हैं, किसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। बट अगर हमारे पास सिमिलरिटी प्रूफ करने का ही कोई क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे हम क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मतलब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात, अल्टीट्यूड हमारे पास होनी चाहिए, बेस अगर हमारे पास है तो हमारे पास हाइट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस कौन सी, आपकी बीसी है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो आपकी अल्टीट्यूड है वो कौन सी है, ये आपकी अल्टीट्यूड होगी यहाँ पे 10 मिनट। जो आपकी साइड होगी बीसी, इस पे जो अल्टीट्यूड कौन सी ड्रॉ कर दी मैंने, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे, इसको नाम दे दो आप ए बी सी डी ई। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना था, ट्राइंगल ए बी सी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर जरूर होना चाहिए मेरे पास, तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, सेम इसी तरह अगर ट्राइंगल डी बी सी
का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। देखो ये जो आपको एओ की लेंथ गिवन है ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखो ये ध्यान से देखो, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा गिवन है आपको, इसकी कोई यहाँ पे लेंथ गिवन है, तो ये क्या ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये हाइट नहीं है। हाइट आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। आपकी परपेंडिकुलर नहीं है ए और डी ओ। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री एंगल आपको गिवन होता, ठीक है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये भी कितना होगा 90 डिग्री, इसको मान लो एफ, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए जहां से हम एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो गिवन क्या है हमारे पास, शायद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दो ट्राइंगल्स गिवन है, बस जो सेम बेस के ऊपर है, जो एडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो गिवन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली लिखो कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी किसके बराबर है, ए ओ बाई डी ओ के बराबर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ टू अल्टीट्यूड्स, ड्रॉ टू अल्टीट्यूड्स ए ई एंड डी एफ ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, एंड ट्राइंगल डी बी सी, एंड ट्राइंगल डी बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, दो अल्टीट्यूड ड्रॉ की है ताकि हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से। तो सबसे पहले निकालेंगे एबीसी का एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस की वैल्यू कितनी है, ट्राइंगल ए बी सी की जो बेस है वो कौन सी है, बी सी, और हाइट ए ई। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे हाफ इंटू बी सी इंटू में ए ई, ठीक है। ये आपके पास आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज। बेस डी बी सी की जो बेस है वो भी क्या है, बी सी है, और हाइट कितनी है, डी एफ। तो बी सी इंटू में डी एफ, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। क्या करो, दोनों एरियाज को डिवाइड कर दो, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो की। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी किसके बराबर होगा, हाफ इंटू में बी सी इंटू में ए ई डिवाइड बाई हाफ इंटू में बी सी इंटू में डी एफ के बराबर होगा। हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, और यहां पे हमारे पास बच गया ए ई डिवाइड बाई डी एफ। क्या यह चीज हमें प्रूव करनी थी, हमें ये चीज प्रूव नहीं करनी थी ए ई बाई डी एफ के बराबर, हमें प्रूव करना है ए ओ बाई डी ओ के बराबर है, और हमने प्रूव कर दिया ए ई बाई डी एफ के बराबर है रेशियो के, बट प्रूव करना है ए ओ बाई डी ओ के बराबर। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो बाई सीपीएसटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं कि ए ई बाई एफ डी का रेशियो किसके बराबर है, ए ओ बाई डी ओ के रेशियो के बराबर। मतलब एक जरिया मेरे पास ये है। तो हम क्या चेक करेंगे, देखते हैं किसी तरह ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए। तो हो जाएंगे कैसे, दो एंगल 90 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ये दो एंगल तो 90 डिग्री आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टीट्यूड है। ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होता है, आप सभी को पता है। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई ओ एंड डी एफ ओ नाउ, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ए ई ओ एंड ट्राइंगल डी एफ ओ,
DFO। हमारे पास क्या है, जो एंगल ई है, एंगल AEO, वो किसके बराबर है, एंगल DFO के बराबर है। तो एंगल AEO किसके बराबर है, एंगल DFO के बराबर। रीजन ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। और AOE, एंगल AOE किसके बराबर है, एंगल DOF के बराबर है। एंगल DOF के बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको गिवन है। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल AEO सिमिलर है ट्राइंगल DFO के। एंगल EF के बराबर, एंगल OO के बराबर, तो AD के बराबर ही होगा। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, AE बाई DF का रेशियो, AE बाई DF का रेशियो किसके बराबर है, AO बाई DO के रेशियो के बराबर है या नहीं, बताओ। बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने जो दो साइड चाहिए थी हमने वही लिखी है। तीसरी भी इक्वल होगी, कौन सी, EO बाई FO भी इक्वल होगी। बट हमें क्या चाहिए, AE बाई DF चाहिए यहाँ पे, और इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, AO बाई DO से। और यही हमने प्रूफ यहाँ पे कर दिया कि AE बाई जो DF है वो किसके बराबर है, AU बाई DO के बराबर है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किसके बराबर होगा, AO बाई DO के बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन डायरेक्टली लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि AE बाई DF की वैल्यू क्या आ गई, AO बाई DO आ गई। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। समझ में आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन था कि हम जो ट्राइंगल्स हमें गिवन थे उन ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ नहीं किया, बट फिर भी हमने उनके एरिया का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, क्योंकि जो दो ट्राइंगल्स आपको गिवन थे उन दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, बट ऐसा कंसेप्ट लगा के आपने क्या किया, अदर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया और फिर उनके रेशियोज को बराबर आपने दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो तो पॉज करके वीडियो को नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको ये चीज प्रूफ करनी है, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 तक आप अच्छे से कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप क्या करोगे, इसको मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहां तक आपकी जितने भी कोई क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।